दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर जजेस के ऊपर समाज में चर्चा का मुद्दा बन गया है। केजरीवाल ने जिस तरह से हाई कोर्ट में जाकर ये कहा कि जिस जज के सामने मेरा केस है उसको बदला जाए क्योंकि मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, ये अपने आप में एक चिंता की बात है। इसका मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि केस उसके अगेंस्ट जाएगा, क्या वो बार बार जज के बदलने की डिमांड कर सकता है? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, जो दलील केजरीवाल ने दी। उन्होंने ये कहा है कि साहब, जिस जज के सामने मेरा केस है वो जज एक किसी खास आइडियोलॉजी से संबंधित है और वो आइडियोलॉजी मेरे खिलाफ है, मुझे हमेशा परेशान करती है और इसीलिए मुझे न्याय की उम्मीद नहीं लगती है। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि न्याय प्रक्रिया में आपके साथ न्याय नहीं हो सकता तो आप अपनी बात रख सकते हैं और केजरीवाल साहब अपने उसी अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल अब इस बात का है कि आफ्टर ऑल बार बार इस तरह के मुद्दे, जजेस के ऊपर विश्वास घटने की जो बातचीत है, ऐसी समाज में क्यों बढ़ रही? क्यों लोगों का भरोसा जुडिशरी से या जजेस से घट रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आज हम इसी गंभीर मुद्दे पे चर्चा करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ यह महत्वपूर्ण सवाल है। अगर डेमोक्रेसी के अंदर जुडिशरी के ऊपर या कोर्ट्स के ऊपर भरोसा नहीं रहा तो डेमोक्रेसी में फिर अराजकता फैलती, लोग फिर सड़कों पे उतरेंगे न्याय करने के लिए, और ये किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है। इसीलिए आज की चर्चा गंभीर है। निवेदन है कि आप इसको शेयर करिए, पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे संबंधित और भी मुद्दे हैं जो आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज जो आ रही है वो ये कि जजेस के ऊपर से भरोसा क्यों घट रहा है। अक्सर बुजुर्ग ये कहा करते हैं कि भाई, आपको ना इज्जत कमानी पड़ती, इज्जत मांगने से नहीं मिलती। अगर आप सत्ता में हैं, आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, लोग आपकी पोजीशन को देख के अगर आपके सामने झुक रहे हैं तो उनकी मजबूरी हो सकती है, वो दिल से इज्जत नहीं दे रहे। ये बात भी हमें समझनी होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि समाज में अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, चाहे उसका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, समाज उसको इज्जत देता है। हमारे समाज में टीचर्स को बहुत इज्जत मिलती थी, लेकिन अब वो भी कम हो गई। जस्टिस में जो न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, उनको बहुत इज्जत मिलती थी, वो भी कम हो गई। अब सांसदों की इज्जत कौन करता है, अब आप ये देख लीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत कौन करता है, ये देख लीजिए। ब्यूरोक्रेसी में इज्जत कौन किसकी करता है, ये आप देख लीजिए। तो समाज में हम कलेक्टिवली ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे एक दूसरे के दिल में या नजरों में हम लोग गिरते जा रहे हैं, हम लोग इज्जत नहीं कमा रहे हैं। ये बात समाज को समझना जरूरी है। इसे कहते हैं सामाजिक पतन। हम समाज में, हमारा देश हो या अमेरिका हो या जितनी डेमोक्रेसीज हैं, सब जगह सामाजिक पतन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अपने जो पैमाने हैं, जो मानदंड हैं, वो इतने गिरा दिए हैं, उनको इतना ओछा बना दिया है कि हमने अपने सक्सेस के पैरामीटर्स ही डिस्टॉर्ट कर दिए हैं, बदल दिए हैं, और उसका असर आज हमें देखने को मिल रहा है। इमेजिन करिए दोस्तों कि आप एक अदालत में जाते हैं, आपका कोई मुकदमा है और आप वहां जाके ये सोचना पड़े आपको कि मेरे को जो न्याय मिलेगा वो कानून के हिसाब से मिलेगा या जज के मूड के हिसाब से मिलेगा, तो समझिए उस सिस्टम को आप क्या बोलेंगे। केजरीवाल की समस्या भी यही है। उनका ये कहना है कि साहब, जस्टिस डिपेंड्स ऑन लॉ और डिपेंड्स ऑन द जज यू गेट। मेरी प्रॉब्लम कानून नहीं है, मेरी प्रॉब्लम जज है। ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा होना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि कानून की नजरों में सब बराबर हैं। क्या जज की नजरों में सब बराबर हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट्स में कार्रवाइयां होती हैं, सीनियर्स के साथ देखा जाता है, खास
एक कोर्ट शॉपिंग का कॉन्सेप्ट कोर्ट्स में चर्चा रहती है। आप कोर्ट के गलियारों में जाइए, जजेस के बारे में जिस तरह से बातें होती हैं, कौन सा लॉयर किसके करीब है, ये अपने आप में ऐसा नहीं है कि समाज से छुपी हुई बातें हैं, सबको सब पता है। तो इनको सुधारेगा कौन, इस पे भी विचार करना जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, समाज में आज भी एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि एंड ऑफ द डे मैटर कोर्ट में जाता ही है जब आपको न्याय चाहिए। आप कितनी भी उसमें कमियां निकाल लीजिए, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली हम आज भी ये कहते हैं कि भाई जो कोर्ट है उसके अलावा कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। तो जो लास्ट होप है वो आज भी कोर्ट है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, कुछ भी हो। आपको प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ भी जाना है तो आपको कोर्ट में जाना है, आपको भारत सरकार के खिलाफ जाना है तो भी कोर्ट में ही जाना है। तो अल्टीमेटली भरोसा कोर्ट पे आज भी है, चाहे कितना भी खराब हो जाए। लेकिन गिरता हुआ स्तर निश्चित रूप से चिंता की बात है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसको समझना होगा। ये सिस्टम वाइज इरोजन ऑफ क्रेडिबिलिटी है, ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। हम सब ने मिलके हमारे कोर्ट्स को या जुडिशियल सिस्टम को बर्बाद किया है, जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक आदमी जिम्मेदार है और दूसरा नहीं है। जस्टिस वर्मा के घर में अगर नोटों की गड्डियों के जलने की खबर समाज को दिखती है तो आप ये नहीं कह सकते कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है। एनसीईआरटी की बुक में अगर एक चैप्टर लिखा जाता है कि करप्शन इन जुडिशरी और उस पे कार्रवाई होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक सामाजिक मुद्दा है। चाहे हम उसको दबा दें वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक सामाजिक मुद्दा है जिसपे समाज पे चर्चा होनी जरूरी है। इसके अलावा अगर हम कानून किस तरह से बनते हैं, किस तरह से अभी हमने देखा कि किसी को एलोकेशन हुआ और उसको पलट के दूसरे के खाते में अगर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर दी जाती हैं, और इसके बाद भी अगर कोर्ट ये कहता है कि हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति जस्टिस के लिए कहां जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर आदमी हर लेवल पे जिम्मेदार है, कौन कैसे उसको संभालता है। अब शुरुआत होती है जुडिशरी के खुद से कि साहब जुडिशरी की जिम्मेवारी किसकी है, जजेस की है। अल्टीमेटली कोर्ट में वही होता है जो जज साहब चाहते हैं, उनके ऊपर कोई नहीं। तो सुधार का काम भी वहीं से शुरू होगा। तो अगर हम जुडिशरी की साख को बचाना चाहते हैं तो जजेस को यह बताना पड़ेगा कि सफाई कैसे हो। और उसमें सबसे पहले जो समाज में मुद्दा आ जाता है कि क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, क्या जुडिशरी की इंटीग्रिटी है, क्या जुडिशरी कंसिस्टेंट है अपने बातचीत में, या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलती है। ये बात समाज में चर्चा का विषय है, चाहे हम माने या ना माने। इसका मतलब यह है कि अब इंडिपेंडेंस की अगर आप बात करते हो तो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि साहब अपॉइंट कौन कर रहा है। अमेरिका में तो चलो ट्रंप साहब ने जजेस अपने कार्यकाल में अपनी आइडियोलॉजी वाले अपॉइंट कर दिए। भारत में कौन करेगा? हम कहते हैं कोलेजियम सिस्टम है। कोलेजियम सिस्टम की क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है, इस पे मुद्दा उठ जाता है। तो जब ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो इंटीग्रिटी पे सवाल उठता है, कंसिस्टेंसी पे सवाल उठता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, जब तक ये मुद्दा एड्रेस नहीं होगा जो कोर है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर, समाज में इज्जत पाना मुश्किल होता जाएगा। दूसरा, इनकंसिस्टेंसी इन सिमिलर केसेस, फ्रीक्वेंट रिक्यूजल विदाउट डिटेल्ड रीजनिंग। हमने देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बाहुबली के खिलाफ जब केस था तो कई जजेस अपने आप को उस केस से अलग कर लिया। एंड परसीव जुडिशियल ओवररीच ऑन सेलेक्टिव एक्टिविज्म। अब आप अरावली का मुद्दा देख लीजिए, इस तरह का जजमेंट देने की जो पर्यावरण के खिलाफ है, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, उस पूरी बात को इस तरह से अरावली केस में जजमेंट देना समाज में बहुत बड़ी चिंता की बात थी कि हुआ क्या कोर्ट में। तो कुल मिला के दोस्तों स्थिति यह है कि चाहे हम दुनिया की बात करें, देश की बात करें, हमेशा यह लगता है कि साहब जो सिस्टम है वो पॉलिटिकली अलाइन है। चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें अमेरिका की, चाहे हम भारत की बात करें, क्योंकि जजेस भी कहते हैं कि जो जजेस हम शॉर्टलिस्ट करके सरकार को भेजते हैं, सरकार उनको अपॉइंट नहीं करती। इसका मतलब जो जजेस की तरफ से शॉर्टलिस्टिंग होती है, सरकार को लगता है ये बायस्ड है या अनफेयर है या ठीक नहीं है, तो सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई करती है।
और फिर जजेस को लगता है अब सरकार बायसनेस क्रिएट कर रही है। तो दोनों तरफ से मुद्दा ये उठ रहा है कि सच क्या है। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि जजेस आर सीन अनप्रिडिक्टेबल और ओपेक, ट्रस्ट डिक्लाइन फास्टर हियर। तो कुल मिला के स्थिति अब यही है कि कार्रवाई कैसे हो। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुद्दा आता है एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल क्लास। अब दोनों तरफ से बात है। गवर्नमेंट्स प्ले अ रोल इन शेपिंग जुडिशियल क्रेडिबिलिटी, डिले इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, सेलेक्टिव अप्रूवल्स जो भारत सरकार कर रही है। पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्ट्स ऑन डीलेजिटिमेट डिसीजंस, इसको लेके अरावली का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशन, डिले होना। अब जब जस्टिस वर्मा के घर में केस जलता हुआ दिखा, उस पे एफआईआर नहीं होगी, ये डिसीजन जुडिशरी ने क्यों लिया? क्यों जज को आम आदमी से अलग रखा गया जबकि वहां पे एक क्रिमिनल इंसिडेंट रिकॉर्डेड एविडेंस बना? क्यों उस वीडियोस को हटाया गया? कहने का मतलब ये है कि जनता ये भी देख रही है। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि वो जज हैं और इससे साख खराब होगी। अगर खराब होगी तो साफ करने का तरीका हो, लेकिन डैमेज तो हुआ, इस बात को समझना जरूरी है। तो यहां पे भी मुद्दा आता है। तो कुल मिला के जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के बीच में ये बात कही गई कि साहब जो कुल मिला के जो परसेप्शन ये था कि गवर्नमेंट जो है वो जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में न्यूट्रलिटी है, इसको हमें ध्यान देना होगा। जैसा कि कहा गया कि साहब जो केशवानंद भारती के केस में कहा था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर कि न्यायपालिका अपने हिसाब से काम करेगी, सरकार के हिसाब से नहीं। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि जो लोग देख रहे हैं कि जजेस वर्सेस गवर्नमेंट एज ए पावर स्ट्रगल, न्यूट्रलिटी गेट क्वेश्चन कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। सरकार जुडिशरी के काम में कुछ और बोलती है, जुडिशरी अपने बारे में कुछ और बोलती है। अपॉइंटमेंट को लेकर मुद्दा है, कौन सी चीज पे इन्वेस्टिगेशन होगा या नहीं होगा, इसको लेकर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो संसद ने किसान कानून पास किए थे किसानों के हित में, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया बगैर किसी कारण के। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो टसल दिखाते हैं, जो देश के और समाज के हित में नहीं है। इसके अलावा मीडिया और सोशल मीडिया का काम बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि सब टीआरपी के लिए दौड़ रहे हैं। मीडिया डजंट क्रिएट डिस्ट्रेस बट इज मैग्निफाइज मासिवली। छोटा सा मुद्दा है लेकिन उसकी चर्चा इतनी हो जाती है कि अल्टीमेटली वो सामाजिक मुद्दा बन जाता है। तो हो सकता है थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग की हम बात कर सकते हैं, जैसे हमने नुपुर शर्मा के केस में देखा कि जजेस ने कह दिया कि आपके कारण पूरे देश में हंगामा हुआ है, जबकि हकीकत यह थी कि नुपुर शर्मा ने वही कहा था जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कम से कम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो पूछना चाहिए था जजेस को, लेकिन वो नहीं पूछा गया। क्या कहा गया? आपके कारण देश में बवाल हुआ। इससे समाज में काफी चर्चा शुरू हुई कि चल क्या रहा है। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफ जजमेंट्स जो मीडिया है वो भी वही करेगा जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट होगा, और नहीं होगा तो उसको भी एस्केलेट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंसेशनल हेडलाइंस ये भी क्रिएट की जाती हैं। एंड सोशल मीडिया ट्रायल बिफोर वर्डिक्ट्स, हमने देखा है बहुत बार जो लोगों को लीगल सिस्टम के बारे में पता नहीं है, उनको अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, वो अपनी व्यूअरशिप के लिए कुछ भी क्रिएट करते हैं। आप आज भी देख लीजिए, चाहे वो ईरान वॉर हो, उसमें किस तरह के वीडियोस डाले जा रहे हैं। जब वहां से लोगों के वीडियोस आते हैं वो कह रहे हैं इस तरह की कोई घटना हुई नहीं, ये आप लोग एआई में फर्जी फोटोज बना के डैमेज बना के दिखा रहे हो और अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। यहां तक कि कुछ यूट्यूबर्स ने दूसरे देश के राजनयिकों और नेताओं पे इस तरह की टिप्पणी करी कि भारत और उन देशों के बीच के अंदर इवन राजनयिक लेवल पे क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, भारत को ये कहना पड़ा इस वीडियो चैनल से या इस यूट्यूबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उसका अपना ओपिनियन हो सकता है। तो इस लेवल तक डैमेजेस हो जाते हैं। तो कुल मिला के जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं रादर देन लीगल प्रोसेस और अबाउट द फैक्ट्स। किसी को फैक्ट नहीं पता, लेकिन जुडिशरी के खिलाफ परसेप्शन क्रिएट होता है। हालांकि जजेस ने इस बात को कहा है कि हमें सोशल मीडिया पे काबू करने के लिए कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरे सिस्टम में जुडिशरी के खिलाफ मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि मुद्दा उठाने का मौका देता कौन है? क्या जस्टिस वर्मा के घर में जो कार्रवाई हुई, जो नोट जले,
क्या उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जनता के सामने नहीं आना चाहिए था? क्या उस पर FIR नहीं होनी चाहिए थी? ये बड़े सवाल हैं। इस तरह की घटनाओं को कैसे एड्रेस किया जाएगा? क्या उसके ऊपर कोई प्रोसीजर बनाया गया? ये बड़े सवाल है। अब इशू आ जाता है कुल मिला के लॉयर्स के, क्योंकि समाज और कोर्ट के बीच में अगर कोई कड़ी है वो है लॉयर्स, हमारे जैसे लोग जो कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। अब लॉयर्स और बार एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी है। आफ्टर ऑल क्या कहा जाता है कि जो ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट है, जजेस ये साफ बोलते हैं कि भाई आप यहाँ न्याय के लिए आए हैं, आप गलत व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एविडेंस को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। जजेस बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स वी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिस्ट्रस्ट, क्योंकि जिस तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर्स हैं, क्लाइंट का प्रेशर है, फाइनेंशियल एंगल्स होते हैं, बहुत सारे लॉयर्स फैक्ट्स को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जितना इन्फ्लुएंशियल लॉयर होता है उतना उसको मीडिया कवरेज मिलता है, उतना डिस्टॉर्शन समझ में आता है। आपने देखा होगा कुछ नामी वकीलों को लेकर सोशल मीडिया में बहुत तरह की बातें होती हैं कि उनका क्या रोल है, कैसे है, क्या है। जब वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं तो लोगों को और संदेह खड़ा हो जाता है कि ये चल क्या रहा है जुडिशरी में, क्या इतना बड़ा फाइनेंशियल रैकेट हो सकता है। इस तरह की बातें भी जुडिशरी के बारे में, लॉयर्स के बारे में समाज में चर्चा हो जाती है। और वो किस लिए होती है? क्योंकि ये कहा जाता है कि साहब कौन सा वकील किस जज के आगे कंफर्टेबल है, जिसको फोरम शॉपिंग बोला जाता है। क्लाइंट को भी पता है, जो बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जिनके स्टेक्स ज्यादा होते हैं, वो काबिलियत नहीं ढूंढते, वो जज और वकील के बीच में जो रिश्तेदारी है उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, जिसको फोरम शॉपिंग कहा जाता है। पब्लिक एलिगेशन अगेंस्ट जजेस विदाउट एविडेंस, इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया पे कुछ जजेस स्टेटमेंट दे देते हैं बगैर एविडेंस, जो लॉयर्स हैं वो स्टेटमेंट दे देते हैं, वो अपने आप में एक मुद्दा हो जाता है। फिर डिलेइंग टेक्निक्स दैट फ्रस्ट्रेट लिटिगेंट, एक केस चल रहा है, पास ओवर है, मजबूरी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा कि हर बार आप किसी कारण से, लेकिन अगर आप देखें तो 100 हियरिंग हो रही है, किसी और कारण से हियरिंग हो रही है, तो इसको लेकर भी समाज में आता है कि आप 3 करोड़ केसेस क्यों रुके हुए हैं। और दूसरी तरफ जो इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स हैं वो अपने केसेस को पहले लगवा देते हैं, आम आदमी लाइन में लगा रहता है, इसको लेके भी समाज में चिंता है। तो कुल मिला के ये हमें भी सोचना पड़ेगा कि लीगल प्रोफेशन में जो सिस्टम है, हम इसको क्या जनता की नजरों में कमजोर कर रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं। हम अपने फायदे, अपने क्लाइंट के फायदे के लिए सिस्टम को तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन सिस्टम का क्या होगा, समाज में सिस्टम को इज्जत मिलेगी या बदनामी मिलेगी, इसकी चिंता नहीं होती। और यही कारण है कि आप कितने भी बड़े वकील हो जाइए, एंड ऑफ द डे जो मैंने कहा, क्या आपने इज्जत कमाई, आपने पैसा कमाया, क्या समाज में आपके बारे में लोग इज्जत से बात करते हैं या नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। फिर इशू आता है सिस्टमिक, डिलेज लीड टू डिस्ट्रेस। एक गरीब आदमी है, केसेस है, छोटे आदमियों के केसेस लटके ही रहते हैं, बड़े आदमी तो बड़े काम कर लेते हैं, उनके पास इन्फ्लुएंस है, बड़े वकील हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आम आदमी कहाँ जाए, करोड़ों केस पेंडिंग है, फिर सालों तक रेजोल्यूशन नहीं मिलता, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन इतना बढ़ जाता है, एंड पीपल डोंट इवन डिस्टिंग्विश बिटवीन जज एंड सिस्टम, दे ब्लेम बोथ। उनको लगता है ये सभी चोर, ये सभी ऐसे ही है, सभी बेकार है। आम आदमी फिर ये नहीं ढूंढता कि किसकी गलती है किसकी नहीं। जो परेशान होता है उसके लिए पूरा सिस्टम ही दोषी होता है, वो एक सेगमेंट की बात नहीं कर सकता। तो अगर समाज में सिस्टम के खिलाफ मूड बन रहा है तो वो उसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अगर हम ध्यान से देखें तो पॉलिटिकल पोलराइजेशंस अफेक्टिंग यूएस कोर्ट्स, ट्रंप के हमने बयानों को देखा, जुडिशियल रिफॉर्म्स डिबेट्स इन यूरोप, हम कहते हैं यूरोप में फेयरनेस है, लेकिन वहां भी है कि नहीं, वहां भी अभी कमजोरियां हैं, उसको सुधारने की बात हो रही है। क्वेश्चंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन इमर्जिंग इकोनॉमी, क्योंकि अभी हम बोलते हैं कि साहब जो गरीब देश हैं वो लोग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर में दब जाते हैं। आफ्टर ऑल जजेस होते कौन है, समाज से ही निकले हुए लोग हैं, भगवान तो नहीं है। कोई पहले लॉयर था, कोई जुडिशियल रास्ते से आया, अपॉइंट तो सरकार करती है या कॉलेजियम करता है। तो कुल मिला के समाज के ही लोग हैं, तो समाज में जो कमजोरियां हैं क्या वो जजेस में नहीं होंगी? जैसा हम कहते हैं कि साहब पॉलिटिशियंस तो वही है ना जो समाज चुन के भेजता है, तो जब समाज में करप्शन है तो पॉलिटिकल करप्शन है। समाज में जो लोग हैं वही लोग आपके ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, वही लोग डॉक्टर बनते हैं, वही लोग इंजीनियर बनते हैं, क्या वही लोग जज नहीं बनते? उन्हीं में से तो बनते हैं।
तो जब बाकी सिस्टम में कमजोरियां हैं, करप्शन हैं, तो क्या जुडिशरी में नहीं होगा? ये एक बड़ा मुद्दा है, इसको हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, ये प्रॉब्लम जो है ना, ये स्ट्रक्चरल है, ये कल्चरल नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। ये समाज की प्रॉब्लम है जो जुडिशरी में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, सबकी जिम्मेवारी है, जुडिशरी को क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करना होगा अगर सिस्टम को बचाना है। एग्जीक्यूटिव्स को रेस्पेक्ट के साथ नॉन इंटरफेरेंस एटीट्यूड करना होगा, चाहे आप कितने भी बड़े मंत्री हो, पावरफुल ब्यूरोक्रेट हो, पुलिस वाले हो, आपको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। लॉयर्स के लिए भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो छपा हुआ है, उसको ईमानदारी से फॉलो करना होगा। और जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी और एक्सेस की हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम इसको पूरा डिजिटल करेंगे, कुछ फायदा होगा, लेकिन क्या मानसिकता बदलेगी? सवाल यहां पे खड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जुडिशरी bears the highest burden because it is the final guardian of the trust, even perception matters as much as reality। तो जजेस को भी, जिसे कहा जाता है ना कि राजा के ऊपर दाग नहीं होना चाहिए, चाणक्य ने बहुत साफ कहा है, अगर राजा को जनता के बीच में अपनी इमेज बना के रखनी है तो उस पर दाग नहीं होना चाहिए। अगर राजा के ऊपर दाग लगता है तो फिर समाज में अराजकता आएगी ही, और यही होता है। इसीलिए बहुत सारे देशों में जहां पे लॉलेसनेस है, वहां पे सिस्टम पे भरोसा नहीं है। जो लोग सिस्टम चलाते हैं उनको जनता करप्ट मानती है। हमें इसको तुरंत रेक्टिफाई करना होगा, इससे पहले कि बहुत नुकसान हो जाए। तो इश्यू इज रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। आप कुछ भी बोल लीजिए, ये कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। आपने क्राइम किया, किसी को नहीं पता लगा, समाज में आप बहुत इज्जतदार आदमी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे जज हैं, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता आप कितने करप्ट हैं, आपने क्या क्राइम किए। लेकिन अगर किसी इंसान के ऊपर दाग लग जाता है, वो वास्तव में उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो बदनाम हो चुका, तो लोग यही मानते हैं कि वो आदमी करप्ट ही होगा, इसीलिए लोग चिंतित रहते हैं। तो कुल मिला के ट्रस्ट डिक्लाइंस नॉट ओनली व्हेन जजेस आर बायस्ड बट व्हेन पीपल बिलीव दे माइट बी। और जस्टिस वर्मा का केस के बाद जुडिशरी की इमेज पे बहुत बड़ा धक्का लगा, चाहे हम माने या ना माने, एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इज फार मोर डेंजरस। तो दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसपे भारत को सोचना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम। कोलिजियम को आप ट्रांसपेरेंट बनाइए ना, प्रॉब्लम क्या है? बना दीजिए सारा ट्रांसपेरेंट, जनता भरोसा करने लगेगी। रिटन रीजंस ऑफ रेक्यूजल, अगर कोई जज अपने आप को हटाता है किसी केस से, उसका कारण बताए, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, अगर गड़बड़ होती है तो क्या कार्रवाई होगी? वर्मा जी के केस में क्या कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा रिपीट होता है? उसका सिस्टम हमें दिखना चाहिए। टाइम बाउंड केस डिस्पोजल, कोर्ट ने कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे बगैर लॉयर्स की सपोर्ट के भी मुश्किल हो जाता है। एंड क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ जजमेंट इन सिंपल लैंग्वेजेस, जरूरत से ज्यादा अगर हम कानूनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के लिए मुश्किलें होती हैं। उनको लगता है कि ये पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, और जजमेंट का इंटरप्रिटेशन के लिए फिर लाइन में लगे रहो, फिर कंफ्यूजन, आधे अधूरे जजमेंट, इसको लेकर भी फिर विवाद बढ़ता है, फिर एक और केस, फिर फॉलोअप केस, फिर क्लैरिफिकेशन। इस तरह की बातें टाइम और रिसोर्सेज दोनों पे स्ट्रेस डालती हैं, जो समाज को पसंद नहीं आता। आपको क्या लगता है दोस्तों, जुडिशरी की या जिस तरह की विवाद आज चल रहे हैं कि साहब जज को हटाइए, हमें सिस्टम पे भरोसा नहीं है, इसको कैसे सुधारा जाए? आपके भी विचार होंगे। मैं आने वाले दिनों में आपसे चर्चा करूंगा कि दुनिया में कैसे होता है, बाकी देशों ने कैसे काम किया, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपके विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए। जो लोग जुडिशरी से कॉलेजेस में पढ़ भी रहे हैं, जो लोग समाज में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में, सबको शेयर करिए, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है। ये अकेले विजय सरदाना का कहने की बात नहीं है। मैं वही कह रहा हूं जो समाज में चल रहा है, जो लोगों को मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सोशल मीडिया में पढ़ रहा हूं। ये एक चिंता की बात है। उम्मीद है आप मेरी चिंता के साथ होंगे। रास्ता निकालना जरूरी है, उसके लिए सबका सोचना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए। जो आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।